हेलो दोस्तों, मैं हूं सोनू और आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्पेक्ट्रम स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग 9th क्लास के फिजिक्स चैप्टर के सीरीज को आगे बढ़ाऊंगा और आज हम लोग पढ़ेंगे चाल समय आलेख या फिर वेग समय आलेख। इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं दूरी समय आलेख और विस्थापन समय आलेख। अगर उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाकर वहां उस वीडियो को देख लें। दोस्तों, ये तीन हम लोग ने एक आंकड़ा लिया है जिसमें अलग अलग तरह के आंकड़े लिए गए हैं, चाल समय और वेग समय। आपको पता होना चाहिए कि चाल और वेग में थोड़ा सा अंतर होता है दिशा का। चूंकि इस आलेख में, ग्राफ में हम लोग क्या कर रहे हैं, एक सरल रेखा ले रहे हैं, सीधी रेखा ले रहे हैं। सीधी रेखा में आंकड़ों को हम लोग फिट कर रहे हैं, दर्शा रहे हैं, तो इसमें दिशा भी है। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, चाल और वेग दोनों को एक जैसा मानकर चलेंगे, है ना। हालांकि दोनों का महत्व यहाँ अलग अलग होगा, लेकिन मैं दोनों का महत्व समझाऊंगा साथ में, है ना। तो फिलहाल अभी हम लोग क्या करेंगे, ये जो तीन है, ये तीनों को हम लोग ग्राफ में प्रदर्शित करेंगे, तीनों आंकड़ों को। तो सबसे पहले क्या है कि 15 15 15 15 15 जो चाल है वो सभी जगह एक समान है, अलग अलग समय में। तो इसका आलेख कैसा होगा, तो इसका आलेख कुछ इस प्रकार होगा। इसका आलेख क्या होगा, कुछ इस प्रकार। दूसरे में देखते हैं क्या हो सकता है। दूसरे में 0 समय पर 0 है, 1 सेकेंड में 5 है। देखते जाइए और यहां प्रदर्शित करते जाइए। दूसरे सेकेंड में 10 है, तीसरे में 15 है, चौथे में 20 है। अब इसको मिलाइए, तो यह एक क्या आया, सरल रेखा आया। हालांकि इसको बढ़िया से मिलाइएगा तो कुछ इस प्रकार आएगा। अब ग्राफ में मिला के देख सकते हैं, है ना। ये यहां 20, ये और तिरछे जाएगा। चलो रहने दो, ठीक है, सरल रेखा है। दूसरे में है, तीसरे में है 1 सेकंड पर 5, यानी यहां होगा। ठीक है। अब इसको हम लोग मिलाएंगे, तो मिलाएंगे तो आप देखना कुछ इस प्रकार एक आलेख प्राप्त होगा, है ना। अब ये देखिए, अब तीनों में हम लोग समझेंगे। यहां क्या हो रहा है, प्रत्येक सेकेंड, हर समय, जो भी समय दिया हुआ है उस सभी जगह जो चाल है या वेग है वह कितना है, 15 मीटर प्रति सेकेंड है। ठीक है। दूरी समय में जब ऐसा था तो हम लोग क्या कर रहे थे कि वह विरामावस्था में होता था। तो क्या यहां भी यह विरामावस्था में होगा? नहीं, यह चाल है मेरे दोस्त। चाल मतलब जो समय हमने लिया है उस समय वह 15 मीटर प्रति सेकेंड के चाल से या वेग से गतिशील है, और हर समय वह उसी चाल से गतिशील है, मतलब उसमें गति है। एक समान गति का यहाँ उदाहरण है, और इसे हम कहेंगे एक समान चाल। क्या कहेंगे? एक समान चाल कहेंगे, या फिर वेग भी कह सकते हैं। एक समान चाल या वेग। लेकिन यहां एक बात है, अगर हम एक समान वेग कहते हैं
तब मुझे आप बताइए कि क्या यहां त्वरण उत्पन्न होगा? नहीं होगा, क्योंकि वेग, त्वरण की परिभाषा क्या है कि वेग में परिवर्तन। तो वेग में तो परिवर्तन हो ही नहीं रहा है, सभी जगह तो समान वेग है। और जब वेग में परिवर्तन नहीं होगा तो परिवर्तन कितना है? शून्य है। और जब वेग में परिवर्तन शून्य है तो त्वरण भी शून्य होगा, तो यहां त्वरण उत्पन्न होगा? नहीं होगा। लेकिन इस केस में देखिए, इस केस में क्या है कि प्रत्येक क्षण यानी प्रत्येक समय में चाल या वेग बढ़ रहा है ना। देखिए ना, वेग बढ़ रहा है किस रूप से? एक समान रूप से बढ़ रहा है। आप सबका अंतर ज्ञात कीजिए। तो -5, सॉरी 5, 5, 5 और 5, सब जगह 5, 5 आ रहा है। यानी एक समान वेग का उदाहरण है ये, है ना। एक समान रूप से बढ़ रहा है, सॉरी, एक समान रूप से बढ़ रहा है, और वेग जब बढ़ रहा है तो क्या उत्पन्न होगा? त्वरण उत्पन्न होगा। तो कैसा त्वरण हो जाएगा? यह एक समान त्वरण का उदाहरण हो जाएगा। यह एक समान वेग नहीं है, ध्यान देना, एक समान वेग ये है। जब इस तरह का आंकड़ा रहे तो वह एक समान वेग नहीं है, क्योंकि यह परिवर्तित हो रहा है। लेकिन कैसा? एक समान त्वरण के रूप में, क्योंकि सभी का अंतर कितना आ रहा है? 5, 5, 5 आ रहा है। तो यह क्या हो गया? एक समान त्वरण का। कब? जब इसे हम वेग मानेंगे, यहाँ वेग और यहाँ समय रहेगा, ये भी मतलब वेग अगर हम मानते हैं तो यह एक समान त्वरण है। चाल मानोगे तो त्वरण नहीं, क्योंकि चाल में तो त्वरण है नहीं। यहां देखिए, यहां हमारा जो वेग है वह असमान रूप से बढ़ता है। जैसे आप देखो, यहां अंतर 5 है, यहां 7 है, यहां 8 है और यहां 5 है। तो वेग तो बढ़ रहा है, कहीं घट रहा है, या सॉरी, यहाँ तो वेग बढ़ते ही जा रहा है, लेकिन यहाँ पर फिर घट गया, घटा ना। 5 से 7 हुआ, 7 से 8 हुआ, 8 से सॉरी यहाँ 0 से 5 हुआ, 5 से 12, 12 से 20, 20 से 25। वेग बढ़ रहा है, लेकिन एक समान रूप से नहीं बढ़ रहा है। तो वेग बढ़ रहा है तो त्वरण तो उत्पन्न हो रहा है। तो त्वरण उत्पन्न हो रहा है, लेकिन कैसा? तो असमान त्वरण उत्पन्न हो रहा है। कैसा उत्पन्न हो रहा है? असमान त्वरण उत्पन्न हो रहा है ना। अब इन 3 आलेखों को देखकर हम एक और निष्कर्ष निकाल सकते हैं। क्या? ध्यान से सुनिएगा। आप पढ़े होंगे कि चाल बराबर दूरी बटा समय। तो चाल और समय का यदि आलेख है तो हम वहां से दूरी का मान ज्ञात कर सकते हैं, है ना। या फिर वेग और समय है तो वहां से हम किसका मान? विस्थापन का मान ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि चाल से दूरी संबंधित है और वेग से विस्थापन संबंधित है। अब कैसे? तो उसका एक नियम है। नियम क्या है कि चाल, मैं पहले चाल का बता देता हूं, दूरी का, कि चाल समय आलेख, ये जो है ये किसका आलेख है? चाल समय का आलेख है। तो चाल समय आलेख और समय अक्ष के बीच का जो क्षेत्रफल होगा वह तय की गई दूरी के बराबर होगा। फिर से सुनेंगे, क्या होगा? चाल समय आलेख और समय अक्ष के बीच का जो क्षेत्रफल होगा वह दूरी का मान होगा। बस वेग में ऐसा जोड़ देना है कि वेग समय आलेख और समय अक्ष के बीच का जो क्षेत्रफल होगा वो किसका मान देगा? बिल्कुल सही, विस्थापन का मान देगा। तो यहां पर जो दूरी है वो क्या हो जाएगा? चाल गुने लंबाई गुने चौड़ाई। आयत है तो आयत के लिए लंबाई गुने चौड़ाई, तो लंबाई हो गया 4 और चौड़ाई यानी ऊंचाई कितना के बराबर? 15 के। तो कितना दूरी का तय किया? 60 मीटर पर सेकेंड। अगर यह वेग समय आलेख है तो यहां विस्थापन कितना हो जाएगा? 60 मीटर हो जाएगा। चूंकि दूरी और विस्थापन दोनों एक ही होगा, क्योंकि सरल रेखा में दोनों दिखा रहा है, तो दूरी और विस्थापन दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। ठीक है, यहां देखते हैं, तो यहां भी हम क्या करेंगे? इसको मिलाएंगे। तो यह एक समकोण त्रिभुज ग्राफ में बनेगा, समकोण त्रिभुज बनेगा। तो यहां पर हम कैसे निकालेंगे दूरी या दूरी या विस्थापन? तो दूरी या विस्थापन बराबर होगा इसका क्षेत्रफल, आलेख और समय अक्ष के बीच का क्षेत्रफल। तो ये समकोण है तो होगा हाफ गुने आधार, तो आधार यहां से 4 है
और ऊंचाई देखिए कहां तक गया, 20 तक गया। तो 2 दूना 4, तो 20 दूना कितना हो गया, 40 मीटर हो गया। कितना हो गया, 40 मीटर हो गया। यहां आप निकाल सकते हैं, अगर यहां मैं मिलाऊं इस तरह से, क्या हम निकाल सकते हैं? क्या ये समकोण त्रिभुज है? नहीं है। निकाल तो सकते हैं लेकिन अलग अलग निकाल सकते हैं, जिसका उदाहरण मैं यहां दिखाता हूं। मान लो ये 10 तक गया, फिर सीधी रेखा 3 सेकंड तक गई और फिर यहां से ये हो गया। है ना? तो यहां क्या क्या हो रहा है पहले समझना है। सबसे पहले देखिए यहां वेग बढ़ा, तब तो यहां त्वरण उत्पन्न होगा, है ना? 1 सेकंड में 5 और दूसरे सेकंड में 10, या ये 1 सेकंड का मैं ले रहा हूं तो 1 सेकंड में 10 हो रहा है ना? इसको ऐसे मान के चलिए, इस तरह से, ये मैं डॉट डॉट दिखा देता हूं। तो यहां पर त्वरण उत्पन्न हुआ, फिर क्या हुआ, पहले सेकंड में जाकर 3 सेकंड तक वह उसी वेग से चला, यानी 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चला। तो यहां एक समान वेग हो गया, या एक समान चाल कह सकते हैं। और फिर तीसरे सेकंड से अगले 1 सेकंड में क्या हुआ, वेग घटा दिया, कहीं पहुंच गया होगा वह, तो वह 4 सेकंड में आकर शून्य हो गया। यानी यहां भी त्वरण उत्पन्न हुआ लेकिन मंदन उत्पन्न हुआ, है ना? वेग घटता है तो मंदन उत्पन्न होता है, वेग बढ़ता है तो त्वरण उत्पन्न होता है। अब ये इतना में वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करना है। तो ये कैसी आकृति है, समलम। तो समलम के लिए क्या होता है, हाफ गुने समांतर भुजाओं का योग। तो ये दोनों है, तो यहां से यहां 4, और ये देखिए 1 से लेके 3 तक है, तो कितना दूरी हो जाएगा, 2। और ऊंचाई देखिए कहां तक गया, अधिकतम 10 तक गया। 2 पचे 10, तो 4 2 6 पचे 30, 30 मीटर की दूरी तय किया, या फिर विस्थापन तय किया, है ना? तो इसी प्रकार हम अगर चाल समय आलेख रहे या वेग समय आलेख रहे, तो हम उसके जो बीच का जो क्षेत्रफल होगा, आलेख और समय अक्ष के बीच का जो क्षेत्रफल होगा, उससे हम चाल समय में दूरी का मान निकाल सकते हैं और वेग समय में विस्थापन का मान निकाल सकते हैं। शुरुआत में मैंने यही बताया था कि थोड़ा सा अंतर होता है ना? अब थोड़ा और भी हम कुछ अलग अलग ग्राफों को देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या संभव है। अभी तो आपने इसको देखा, एक समान त्वरण, ये क्या होगा, सीधा, ये सीधा है, मान लो ये सीधी रेखा है, ये क्या होगा, क्या यह एक समान त्वरण है? बिल्कुल है। आप देखिए हर सेकंड में 5-5 की कमी होती चली जाती है, तो यह भी एक समान त्वरण का उदाहरण है, लेकिन चूंकि वेग घट रहा है इसलिए यह एक समान मंदन है ना? अच्छा, ये क्या होगा, अगर ग्राफ आलेख कुछ इस प्रकार है तो यहां क्या आप अर्थ निकालिएगा। देखिए मैं बताता हूं, यहां भी क्या है कि वेग बढ़ रहा है लेकिन एक जैसा नहीं, यहां पर थोड़ा कम बढ़ा, यहां ज्यादा हुआ, इधर ज्यादा हुआ, एकदम यहां ज्यादा बढ़ने लगा। तो यहां पर भी क्या हो रहा है, त्वरण तो उत्पन्न हो रहा है लेकिन इसके जैसा असमान त्वरण उत्पन्न हो रहा है ना? एक समान त्वरण उत्पन्न नहीं हो रहा है। और एक और है, कुछ इस तरह से रहे, इसका क्या अर्थ होगा, पहले अर्थ समझिए। इसका अर्थ है कि दूसरे सेकंड पर वह व्यक्ति 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से भी गतिशील है, 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से भी गतिशील है और 15 मीटर प्रति सेकंड के वेग से भी गतिशील है। क्या संभव है? क्या एक वस्तु अलग अलग वेग से गतिशील हो सकता है उसी समय? नहीं हो सकता है। तो यह आलेख संभव नहीं है। ठीक है, तो ये था चाल समय या वेग समय आलेख। आशा करता हूं कि आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। एक समान चाल या एक समान वेग के समय त्वरण उत्पन्न नहीं होता है। त्वरण कब उत्पन्न होता है? जब वेग में अंतर हो। तो यहाँ आप देख सकते हैं, इस तरह का जब ग्राफ मिल जाए तो वहां पर त्वरण उत्पन्न होता है। जब सीधी रेखा प्राप्त हो तो एक समान त्वरण उत्पन्न होगा, जब तिरछी या टेढ़ी रेखा, वक्र रेखा प्राप्त हो तो वहां असमान त्वरण उत्पन्न होगा। ठीक है, तो आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो अच्छी तरह समझ में आया होगा।
अगर अच्छा लगा हो ये वीडियो तो लाइक कीजिए, दोस्तों को भी शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।